आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। डिस्क्रीट हमारे पास जंप नंबर्स होते हैं, जंप वैल्यूज होती हैं। जंप वैल्यूज का मतलब है कि आपके पास ब्रेक्स होते हैं उसमें, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 5 नंबर ऑफ बॉयज 5 हैं, तो लाइक 5 आपके पास एग्जैक्ट एक नंबर है। अगर हम बात करें कि कॉन्टिन्यूस नेचर, जैसे टाइम है, टेम्परेचर है, हाइट है, वेट है, वेलोसिटी है, मेजरमेंट है, ये कभी भी फिक्स नहीं रहते। जो चीज फिक्स नहीं रहती, जो लाइक स्टेबल नहीं रह सकती, वो आपके पास कॉन्टिन्यूस नेचर का डाटा होता है। और जैसे आपके पास बहुत सी और चीजें हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ नंबर ऑफ 5 बॉयज हैं, तो वो 5 ही बॉयज रहने हैं, वो 5.5 नहीं हो सकते, 5.7 नहीं हो सकते, वो वेरी नहीं करेंगे। तो इसलिए अगर मैं कह रहा हूँ गाड़ी 5 बजे चली है, तो एग्जैक्टली 5 बजे चलती है? नो, क्योंकि वो सेकंड्स में वेरी कर रही होती है, या फिर अप साइड या डाउन साइड। सो यू कैन नॉट से लाइक कि आप जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो एग्जैक्टली वही है टाइम से रिलेटेड। या फिर अगर हम बात करें टाइम से हट के टेम्परेचर की, तो एक ही जगह पे आप अगर बैठे हैं, एक रूम का टेम्परेचर भी आप सेम नहीं होता किसी भी जगह पे। तो किसी भी और सिनेरियो में अगर आप देख लें कि टेम्परेचर की भी एग्जांपल ले लें, किसी फर्दर अगर आप लाइक यू कैन इमेजिन कि किसी भी सिचुएशन में आपके पास अगर डाटा जो है वो जंप नंबर्स हैं, होल नंबर्स में, इंटीजर्स में, so we can say that is kind of discrete example, discrete variable with discrete data, or you can generate any kind of imagine कॉन्टिन्यूस आपके पास। लाइक बहुत से स्टूडेंट साथ साथ आ रहे हैं, तो मुझे उनको भी मैनेज करना पड़ रहा है, मैं साथ साथ ब्रेक करके लाइक उनको एंगेज लाइक वेलकम कर रहा हूँ। सो नेक्स्ट मैं आपको इसकी एग्जांपल्स बताता हूँ। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की एग्जांपल्स बहुत सी हैं, लाइक नंबर ऑफ कंप्लेंट्स पर डे है, नंबर ऑफ टीवीज हाउस होल्ड है, रिंग नंबर ऑफ रिंग्स बिफोर फोन इज आंसर्ड, एंड द नेक्स्ट इज टू पॉसिबल आउटकम्स में मेल फीमेल है, यस नो है, या फिर कोई भी डिफेक्टेड नॉट डिफेक्टेड है, लाइक डिजीज नॉट डिजीज है, लाइक इसी तरह बहुत सी पॉजिटिव और नेगेटिव है। तो तमाम स्टेटमेंट जो हैं इन्हीं को भी डिस्क्रीट कहा जा सकता है, जो कि आपके पास एग्जैक्टली मेजरेबल है, जिसमें हम कहा जा सकता है कि इंटीजर्स में आंसर आ सकता है, होल नंबर्स में आ सकता है, लाइक इस तरह। नेक्स्ट जो है अभी कॉन्टिन्यूज, नेक्स्ट चैप्टर जो चैप्टर नंबर 6 है वो सारा का सारा कॉन्टिन्यूज पे है, और चैप्टर नंबर 5 जो है वो सारा का सारा डिस्क्रीट पे है। मगर फिर भी हम थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं कि चैप्टर नंबर 6 में आप किस तरह के क्वेश्चन पढ़ेंगे, कि क्या चीज है। कॉन्टिन्यूस डाटा कौन सा होता है जो अनकाउंटेबल कहा जा सकता है? डेफिनेटली मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दें, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। मैं यहाँ पे मार्कर को यूज करते हुए आपसे पूछ रहा हूँ, जस्ट मुझे बताएं 2 और 3 के दरमियान में हाउ मेनी नंबर्स? बस मुझे अनलिमिटेड, वन भी इन्फिनिटी भी है और वन भी। अगर हम डिस्क्रीट देखें तो वन है। आपको याद है कि मैंने यही डिस्कशन एक दफा पहले भी क्लास में की थी? जी सर, जी, इसमें दो कॉन्सेप्ट है। एक कोई आंसर कहेंगे 1, 1 भी ठीक है, क्योंकि अगर डिस्क्रीट केस है तो 1 है, और अगर आप कॉन्टिन्यूस है इनफिनिट नंबर, खराब ना हो। हेलो जी, कॉन्टिन्यूस का अगर कॉन्सेप्ट देखें तो कॉन्टिन्यूस के अंदर आपके पास 2 और 3 के दरमियान लाखों करोड़ों नंबर्स हैं, और वो भी काउंट नहीं कर सकते, हो सकता है खरबों नंबर्स हैं। तो इस सिचुएशन में हम कहा जा सकता है कि आपके पास ये कॉन्टिन्यूस नेचर है, क्योंकि आपके पास वो कोई भी नंबर ब्रेक नहीं होता, स्टॉप नहीं होता। इसमें और भी है थिकनेस ऑफ एन आइटम। अगर आपके पास डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट है जिसमें किसी भी आइटम की थिकनेस फाइंड की जा सकती है, वो भी डेसिमल में आंसर देता है। तो इसमें टाइम है, टेम्परेचर है, हाइट है, वेट है, वेलोसिटी है, और कोई भी मेजरमेंट्स हैं, तो ये तमाम चीजें जो है ना वो कॉन्टिन्यूस नेचर में। सो अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप आपके पास है कि how we deal with the discrete random variable. Can only assume the countable number of the variables, like आप सबको पता है। मैं एक ही एग्जांपल ये करवाऊंगा डायरेक्ट, फिर हम एक डिस्ट्रीब्यूशन पे जाएंगे जिसका नाम है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन।
सो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो चैप्टर अभी करवा रहे हैं इसमें कंफर्म क्वेश्चन आपको पेपर में आएगा फाइनल एग्जाम में। और चैप्टर नंबर 6 वो भी कंफर्म है, उसमें से भी एक क्वेश्चन लाजमी अब मैं देता हूँ। तो क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं तो आपके लिए अंडरस्टैंडिंग करना आसान है। बट ये देखें कंसल्टेशन तो आपको लाइक किसी भी सिनेरियो में चाहिए होती है। अगर आप जस्ट अ मिनट में I'm just looking for the battery time. Yes, 39 minutes. What's the number? जी सबको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके जी सर। हम कंटिन्यू करते हैं। Okay, we have example of two dice and the 5 time coins and etc. Like one of the example is 2 coins को अगर हम टॉस करते हैं, 2 coins का मतलब है 2 कोई भी 2 सिक्के हैं उसको टॉस करते हैं। तो मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहूंगा, लाइक क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। और हम बाकी जो भी हैं बताएं कि क्या क्या पॉसिबल हो सकता है कि अगर 2 coins को टॉस करें तो क्या क्या आ सकता है। लाइक सर 2 दफा हेड आ दोनों सकता है, साइड्स आ सकती हैं। 2 टेल आ सकता है, सर 2 दफा हेड टेल भी या आ टेल सकता है, ओके एक इसका दफा हेड हेड आ सकता है, एक दफा टेल आ सकता है। मेरी भी कर और सकते टेल में भी हेड, दोनों का टेल। सर 4 पॉसिबल आउटकम्स आ सकती हैं। बिल्कुल, जो आपको नजर आ रहा है ना ये 4 पॉसिबल आउटकम्स आ जाते हैं। लाइक आपके पास टेल भी आ सकता है। लाइक 2 कॉइंस को इकट्ठा टॉस करते हैं, या दोनों पे टेल आ गया या दोनों पे हेड आ गया, या एक पे टेल, पहले पे है टेल, दूसरे पे हेड, ये पहले पे हेड दूसरे पे टेल। ये 4 ही पॉसिबल हो सकते हैं, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। सो अब हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे आते हैं। अब देखें कि ये जो फर्स्ट वन है, ये फर्स्ट वन आप देख रहे हैं, इसमें कितने हेड हैं? कोई भी हेड नहीं है। ऐसे ही है, जब कोई भी हेड नहीं है तो आपके पास यहाँ पे ये 0 है। अब कोई भी हेड नहीं है तो अब आपके देखिए यहाँ पे कितने हेड हैं? इन दोनों में एक एक दफा हेड है। लाइक इसमें 1 टाइम ये 1 आ गया, इसमें कितने हेड है? लाइक 2 टाइम हेड है तो यहाँ पे 2 आ गया। 2 टाइम। अब आपने देखना है कि जो 1 टाइम हेड है और 0 टाइम हेड है वो कितने हैं? ओनली 1। सिर्फ एक ही ऐसा है कि जिसमें कोई भी हेड नहीं है, तो 1/4 कर दिया। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 4 में से सिर्फ एक दफा ऐसा है जो कोई भी हेड नहीं है, तो 1/4 आ गया। इसी तरह आपके पास टू पेयर ऐसे हैं जिसमें आपके पास एक एक दफा हेड आ रहा है, तो आपके पास ये 2/4 आ गया। 4 में से 2 जो है आपके पास आ रहा है। इसी तरह हेड हेड आपके पास ये जो हेड हेड है ये आपके पास क्या आ रहा है? लाइक 1 टाइम आ रहा है। लाइक 2 टाइम्स हेड जो है 1 टाइम आ रहा है, तो इसलिए 1/4 आ रहा है। यानी कि 4, आप सब प्रोबेबिलिटी का बेसिक रूल जानते हैं कि 4 क्यों आया? क्योंकि टोटल आपके पास 4 पॉसिबल आउटकम्स हैं। लाइक टोटल 4 आपके पास सैंपल स्पेस के अंदर एलिमेंट्स हैं, या आपके पास सिचुएशंस 5 हैं, जिसमें से हम देख रहे हैं कि आपके पास हेड आने के चांसेस कितने। पहले में देखा 0 हेड है, फिर नेक्स्ट सेकंड और थर्ड में देखा दोनों 1 टाइम हेड है, और लास्ट में 2 टाइम हेड है। तो इसलिए हमने इसकी प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट निकालनी कि 0 आने के चांसेस क्या है हेड के, तो 1/4 है, और जो आपके पास 1 आने के चांसेस वो 2/4 है, और 2 आने के 1/4। सो इजी टू अंडरस्टैंड। जस्ट इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें। अगर इसका आंसर टोटल 1 आ रहा है, मैं अब आपको 3 चेक्स बता रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी को चेक करने के 3 मेथड हैं कि आपका ये आंसर ठीक आ रहा है कि नहीं। पहली चीज देखते हैं कि आपके पास इन प्रोबेबिलिटीज को सम करें, क्या 1 आ रहा है? यस 1 आ रहा है। सो ये आपके पास पहला
मैंने टिक कर दिया, आपके पास जो भी चेक करना है टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है। सेकंड चेक करना है कि आपके पास ये प्रोबेबिलिटी के जो इंडिविजुअल आंसर्स हैं क्या ये 0 और 1 के दरमियान आ रहे हैं। यस, वो भी आ रहे हैं, 0 और 1 के दरमियान आ रहे हैं। और तीसरा चेक जो है वो ये है कि क्या किसी प्रोबेबिलिटी का आंसर नेगेटिव है। नो नेगेटिव आंसर, यानी कि इसमें कोई आंसर नेगेटिव नहीं है, सारे पॉजिटिव आंसर है। तो तीसरा चेक भी हमने कर लिया। तो इसका मतलब है कि ये जो अभी आपके सामने जो चीज नजर आ रही है ये कंप्लीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। मैंने आपको सिंपलेस्ट एक क्वेश्चन करवाया जिसमें कंप्लीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बताई कि एक सिनेरियो है जिसमें 2 पॉइंट्स हमने टॉस किए और सैंपल स्पेस लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रही है। मैं दोबारा फिर ब्लू लाइन में आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये सैंपल स्पेस है। फिर मैंने देखा कि 0 टाइम जो है आपके पास हेड कितने, 1 टाइम हेड कितने, 2 टाइम हेड कितने, और फिर उसकी प्रोबेबिलिटी उसके सामने लिख दी। और इसी तरह ये आपके पास तीनों प्रोबेबिलिटीज आ गई और टोटल 1 आ गया। ये आपका एक कंप्लीट एक डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गई। लाइक इस प्रोसेस को कहते हैं डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर 2 पॉइंट्स। ऊपर लिखा हुआ है जो मैंने बोला। एनी सर क्वेश्चन? आपसे एक बात पूछनी, सर एक चीज पूछनी है, जरूरी तो नहीं है कि हम हेड को स्पेसिफाई करें, हम टेल को भी तो कर सकते हैं। जी 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 बिल्कुल कर सकते हैं, वो तो मैंने वैसे जनरली आपको कहा। ऊपर लिखा हुआ है लेट x इज इक्वल टू हेड्स। जी जी, हम हेड को कह रहे हैं क्योंकि टेल को भी कर सकते हैं। सो अब हम नेक्स्ट सिनेरियो में जाते हैं। नेक्स्ट सिनेरियो जो है इसके मीन और वेरिएंस फाइंड करना है। जी क्वेश्चन पूछा है किसी ने? सर ये एक चीज समझ नहीं आ रही, जब x की वैल्यू यहाँ 0 है तो ये 1/4 कैसे हुआ? मतलब इधर 0 है तो उधर 1/4। जी बिल्कुल, मैं अब इसको क्लियर कर देता हूँ। 0 जो है वो x है और x क्या है? नंबर ऑफ हेड। यानी कि 0 लाइक 0 हेड आने के चांसेस क्या हैं? वो जस्ट एक ही दफा है, इसलिए 1/4 है। 4 में से सिर्फ एक ही चांस है कि जिसमें आपके पास 0 हेड आएगा, यानी कि कोई भी हेड नहीं आएगा। ये क्या है? 0 हेड है, ये आपके पास 0 हेड है, ये 1 हेड है, ये 1 हेड है, और ये क्या है? 2 हेड है। अब इसलिए मेरे पास ये 0 मैंने क्यों लिखा? क्योंकि इसमें कोई भी हेड नहीं है, तो इसलिए 0 हेड आने के चांसेस क्या है? सिर्फ 4 में से एक है। ठीक है, 1/4 है। बस यही मैंने बताया। यस सर। जी नेक्स्ट हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। और नेक्स्ट स्टेप जो है वो है कि इसी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करके मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ, और वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सब बोर्ड से इसको समझिएगा। सर जी सर जब फाइनल होगा तो आप हमें इनके क्वेश्चंस वगैरह बताएंगे कि इनमें से मैं दे सकता हूँ कि पूरी पूरी एक्सरसाइज होंगी? आमतौर पर मैं आपको असाइनमेंट्स दे रहा हूँ, और असाइनमेंट्स आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हैं, और साथ साथ आपके ये समझ लें कि उसकी रिवीजन भी हो रही है साथ साथ। जो सिलेबस मिड में आना था, आप वो सारा कुछ मिला के फाइनल में आएगा? आवाज नहीं मुझे आई। सर जो सारा सिलेबस मिड में आना था, अब सारा मिला के फाइनल में आएगा कि मिड का फाइनल सिलेबस में अभी तक तो ये डिसीजन है कि फाइनल तो होना ही है, बट अभी ये कंफर्म नहीं है कि मिड होना ही नहीं है। तो अभी मिड नहीं हो रहे, ये मिड जो है ऑनलाइन नहीं होंगे, ये कंफर्म है। ऑनलाइन आपके जो मेन एग्जाम्स है ना वो नहीं अभी हो रहे। ठीक है, सो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि एक आपके पास मैं अभी डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करते हुए मैं आपके सामने रख रहा हूँ 3, ये एस है, सैंपल स्पेस लिख रहा हूँ 3 कॉइन्स के लिए। 3 कॉइन्स की सैंपल स्पेस क्या होती है? हेड 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 टेल। यानी कि 3 कॉइन्स को इकट्ठा टॉस करें ना तो ये पॉसिबल आ सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। और इसके बाद हेड टेल टेल, फिर आपके पास है टेल हेड हेड टेल हेड टेल 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 हेड। सर ये सिंपल सैंपल सैम्पलिंग है।
ये सिंपल प्रोबेबिलिटी मैं यूज कर रहा हूँ, और सिंपल प्रोबेबिलिटी के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर 3 कॉइन्स टॉसिंग, मैं लिख रहा हूँ 3 कॉइन्स अगर टॉस करें तो आपके पास ये सैंपल स्पेस आती है। सैंपल स्पेस SS का मतलब सैंपल स्पेस है। अब मुझे बताएं कि इसमें कितने नंबर्स हैं। टोटल 8 नंबर्स हैं। इसका मतलब n ऑफ s, यानी कि ये मैं इसको n ऑफ s क्या है, यानी कि सैंपल स्पेस के अंदर कितने नंबर्स हैं, वो आपके पास 8 है। अब मैं आपको क्वेश्चन साथ साथ बता भी रहा हूँ, करवा भी रहा हूँ, और सर कोशिश कर रहा हूँ आपको प्रॉपरली समझा भी रहा हूँ। तो n ऑफ 8 लाइक नंबर ऑफ 8, इसमें टोटल एलिमेंट्स हैं लाइक कि जो हेड और टेल को अगर आप 3 कॉइन्स को अगर आप एट अ टाइम टॉस करते हैं तो ये 8 पॉसिबल अकरेंसेस आ सकती हैं। अब इसमें नंबर ऑफ हेड की बात करते हैं। मुझे बताएं कि इसमें सबसे पहले में कितने हेड है। मैं आप कलर चेंज करके थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। इसमें कितने हैं, 3 आपके पास हैं। ये टच लिख नहीं रहा है इधर, ये 3 है, और ये 2 है, और ये 2 है, और इधर 1 है, और लाइक अगेन इसमें देख रहे हैं 2 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, और इसमें कितना है, 0 हेड है। 0 अब मैंने x को कहा कि x जो है वो मेरे पास है लाइक नंबर ऑफ हेड्स। मेरे पास x जो है वो मैंने निकाला, वो मेरे पास x की वैल्यू है 0 आ सकती है, 1 आ सकती है, 2 आ सकती है, ऐसे ही है, इससे ज्यादा नहीं आ सकती। आ सकती है 3 भी आ सकती है। 3 भी आ सकती है। तो 3 भी आ सकती है। जी जी 3 आएगा, 3 आ रहा है जी। अब हम f भी बना लेते हैं, जो कि पिछले टेबल में f नहीं था। आप f बनाए या ना बनाए कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। बताएं कि जो 0 कितनी दफा आ रहा है, वो 1 टाइम आ रहा है। सर एक दफा, और 1 2 टाइम। कितनी दफा आ रहा है, 3 टाइम। सर और 3 2 कितनी टाइम। दफा आ रहा है, वो भी 3 टाइम। और 3 कितनी दफा आ रहा है, 1 टाइम आ रहा है। 1 टाइम। टोटल ये 8 आ रहा है। वेरी गुड, ये 8 ही आना चाहिए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x जो है वो मेरे पास क्या आ रही है, लाइक इन्हीं की प्रोबेबिलिटी मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ। तो आपको बड़ा आसान तरीका है कि जस्ट ये 1 है और ये टोटल है। प्रोबेबिलिटी का ये फार्मूला होता है ना, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको ऊपर रखें और टोटल नीचे रखें। तो अब मैंने 0 की प्रोबेबिलिटी निकाली है, तो 1 ऊपर रख रहा हूँ और नीचे 8 रख रहा हूँ, 1/8। 3 ऊपर रख रहा हूँ, नीचे 8, 3/8 और फिर 3 ऊपर लाइक नीचे 8, और फिर 1 and 1/8 like coming 8/8 is coming 1. सादी आप लेट ज्वाइन किए, आप थोड़ी देर के बाद क्वेश्चन कीजिएगा। थोड़ी देर के बाद मैं आपको लाइक सेपरेट बता देता हूँ। अगर आपको कोई छोटा सा क्वेश्चन है तो पूछें। सर ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं ना, मैं चैप्टर नंबर 5 शुरू किया हुआ है। चलो सर आप करवा दें, फिर एंड पे काउंसलिंग करवा दें। आप ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, ये समझ लें। अगर आपको पिछली स्लाइड्स हैं वो मैं आपको बाद में समझा दूंगा। सैंपल स्पेस जो है वो आपके पास टोटल 8 पॉसिबल आउटकम्स हैं व्हेन यू आर टॉसिंग 3 कॉइन्स एट अ टाइम। सो आपके पास पॉसिबल अकरेंसेस हैं, या फिर 0 हेड्स आ रहे हैं, या 1 या 2 या 3। नेक्स्ट स्टेप पे प्रोबेबिलिटी ऑफ x है 1/8, 3/8, 3/8 एंड 1/8। उसकी जो पॉसिबल अकरेंसेस हैं उन्हीं को हमने प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर दिया। ये एक कंप्लीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन चुकी है, राइट? कि कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन कब बनती है, जब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आपके पास टोटल 1 आ जाए, प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के दरमियान आए, और प्रोबेबिलिटी नेगेटिव ना हो। सो ये कंप्लीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसकी बनी है, 3 कॉइन नेगेटिव ना हो। ठीक है जी। 3 कॉइन्स। ये वाली लाइन रिपीट कीजिएगा। 3 कॉइन्स के लिए एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गई। सर लास्ट में 8/8 कैसे है? जी बोलें। ये प्रोबेबिलिटी में लास्ट में डिनोमिनेटर को टोटल अजय किया हुआ प्लीज है। बोलें, आवाज नहीं आपकी आ रही।
सर ये सर, ये 8/8 क्यों किया हुआ है, वो ये पूछ रहे हैं। 8/8 कैसे आया? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, LCM लिया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। 8/8 कैसे आया? लाइक 1/8 प्लस 3/8 प्लस 3/8 प्लस 1/8। एलसीएम तो आप सबको आता है कि बताऊं दोबारा से? अब क्लियर है? मैंने इसी को सारी 4 वैल्यूज थी, चारों को जमा कर दिया, जैसा आंसर आ गया। ओके, थैंक यू वेरी मच। अभी मैं नेक्स्ट स्टेप पे जा रहा हूँ और नेक्स्ट स्टेप इसी की मीन और वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, और उसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहिएगा। मैं इसको आपके सामने से हटा रहा हूँ और मैं एक और नई चीज बना रहा हूँ। इसी क्वेश्चन को यूज करते हुए मैं आपको इसका मीन एक मिनट पिक्चर बनानी है। स्क्रीनशॉट ले लिया करो। स्क्रीनशॉट ले लें। नहीं तो मैं इनकी पिक्चर्स बना रहा हूँ, मैं आपको सेंड कर दूंगा। ओके, सर जी बात सुनिएगा। जी बोलें। सर जी आंसर ए का आना जरूरी है? जी जी बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 आती है। सर जी अगर 0 से 1 के दरमियान भी लाई करे, पॉजिटिव भी हो, वो आपके पास ओरिजिनल प्रोबेबिलिटीज हैं। टोटल और एक आंसर गलत है। टोटल प्रोबेबिलिटी 1 आनी चाहिए, और बाकी जो ओरिजिनल प्रोबेबिलिटीज हैं वो 0 और 1 के दरमियान लाई कर सकते हैं। 1 आना जरूरी है। हाँ, टोटल 1 आना जरूरी है। अब मैं उसी चीज को दोबारा ले रहा हूँ। आपके पास x की वैल्यूज हैं वही जो आपके पास थी, लाइक 0, 1, 2 और 3, और प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज हैं जो कि ओरिजिनल आपके पास हैं, लाइक 1/8, लाइक 3/8, 3/8 एंड 1/8। टोटल 1 आ रहा है। अब मेरे पास कुछ फॉर्मूलाज हैं, मीन लाइक जिसको हम म्यू बोलते हैं, और इसको हम यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x भी कहते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x भी कहते हैं। सर और ये किसका साइन है चार्ट में? ये मैं बता रहा हूँ कि मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल ऑफ x, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये क्या मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ये मैं लिख रहा हूँ मीन ऑफ, ये r है रैंडम, x जो है उसका रैंडम वेरिएबल का मीन निकालना है। अब इसका जो फॉर्मूला है वो है सम ऑफ x इनटू p ऑफ x। ठीक है, सम ऑफ x इनटू p ऑफ x का मतलब क्या है कि आपने x और p ऑफ x को मल्टीप्लाई करना है, x और p ऑफ x को मल्टीप्लाई करना है। अब इन्हीं दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सामने सादी अहमद, आप सफर में है लगता है, कौन से सफर में है? सर सफर में नहीं हूँ सर, बाहर आया हूँ, उधर इंटरनेट नहीं आता। ओ इतनी तेज हवा चल रही है, माइक ऑफ कर लो अगर आप, हमें भी ठंड लग रही है। अच्छा, अब ये देखें कि x और p ऑफ x को मल्टीप्लाई करना है, तो आप देखें 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही आता है, 1 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करें तो वो वही चीज आ जाती है जो मल्टीप्लाई होती है। 2 multiplied by 3 is 6/8, and 3 multiplied by 1 is 3 divided by 8, और इसको सम करेंगे तो 6 6 12 12/8 आ जाएगा, ये इसका आंसर। तो डायरेक्ट इसको 12/8 लिख दें और सॉल्व करें, क्या आ रहा है 3/2 आ रहा है। 3/2 इसका मतलब है 1/5 आ रहा है। 1/5 जो है इसका आपके पास आंसर है। वो आंसर किसका है? मीन का आंसर है, जो भी प्रोबेबिलिटी का मीन आपने निकाला है। अभी नेक्स्ट जो स्टेप है वो है आपके पास, ये दोनों चीजें सेम थी, इसको मैं कलर वाइज करते हुए ना
ये इकट्ठा कर देता हूँ कि ये जो चीज है ये आपके पास सेम है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल ऑफ एक्स, एक्स का जो वेरिएंस अगर हम फाइंड करना चाहें तो वो कैसे फाइंड करेंगे, उसका जो फॉर्मूला है वो है सिग्मा स्क्वायर, ये सिग्मा है ऐसे। एक्सक्यूज मी सर ये मीन थोड़ा सा रिपीट कर देंगे, ये 12/8 के बाद आपने क्या मीन किया? कुछ भी नहीं है मिस्टर, जस्ट एक्स और पी ऑफ एक्स के कॉलम को मल्टीप्लाई करना है और उसको सम करके वो मीन है। यानी कि एक्स और पी एफ एक्स को जो भी आपके पास कॉलम है, जो अभी अभी मैंने पिछली स्लाइड में बनाया है, खुद से ही व्हाइट बोर्ड पे ड्रॉ किया है, वो जो बनाया था उसी का मैंने मीन निकाल रहा हूँ, उसी का वेरिएंस निकालने लगा हूँ। जस्ट और पी एक्स और पी ऑफ एक्स यानी कि एक्स और प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करके जो भी टोटल आता है वो आपका 1.5। यस सर। नेक्स्ट है जो आपके पास फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स माइनस सम ऑफ एक्स इंटू पी ऑफ एक्स स्क्वायर। अब आपने गौर से ये चीज समझनी, सिर्फ एक कॉलम और बनना है, वो कॉलम कौन सा है, वो है एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स। ये आपके पास एक कॉलम एडिशनली हम बनाएंगे जो कि हमें अपने फॉर्मूले में जो वैल्यूज पुट करने में हमें हेल्प करेगा। लाइक आपके पास इसके दो मेथड, ये जो एक्सक्यूज मी सर ये जो आपने लास्ट लाइन में फॉर्मूला राइट किया है, ये इसके फर्स्ट पे किसका स्क्वायर है, एक्स का है? जी एक्स का समझ नहीं स्क्वायर आ है, रही इसकी। एक्स का स्क्वायर। आपने ये लिखा क्या, वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल ऑफ एक्स है, आर डॉट वी का मतलब है रैंडम वेरिएबल, और उसके बाद सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू, सिग्मा स्क्वायर कहते हैं वेरिएंस को, ठीक है जी, सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस को कहते हैं। ओके सर। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि ये कॉलम कैसे आएगा। मैं इसके ऊपर नेम लिख रहा हूँ, टाइटल बना रहा हूँ कि ये देखिए, ये मेरे पास फर्स्ट कॉलम है, ये आपके पास सेकंड कॉलम है, ये आपके पास थर्ड कॉलम है, और ये आपके पास फोर्थ कॉलम है। सर आवाज नहीं आ रही। ये कॉलम मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ कि ये फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। इसके दो मेथड है, जो फोर कॉलम को निकालने के दो मेथड है। पहला मेथड है कि आप फर्स्ट कॉलम जो कि एक्स है उसका स्क्वायर करके आप सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर भी आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड मेथड है कि आप एक्स को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, फर्स्ट और थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई कर दें तो अगेन वही चीज आ जाएगी जो हमें रिक्वायर्ड है, जो कॉलम 4 आ जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि पहला मेथड है कि फर्स्ट कॉलम जो कि एक्स है उसका स्क्वायर करके आप सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें, फिर भी वही आंसर आएगा। सेकंड मेथड है कि आपके पास फर्स्ट और थर्ड जो कॉलम है, जो एक्स और एक्स इंटू पी ऑफ एक्स है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन फोर्थ कॉलम आ जाएगा। तो सो फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करते हैं, ये ज्यादा आसान है, तो ये आपके पास 0 आ गया। मैं कलर वही ले लेता हूँ क्योंकि जी अब 0 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3/8 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 2 12/8 एंड 3 × 3 9/8 9/8। ओके, अब इसको ऐड करते हैं, ऐड करें तो आपके पास आ रहा है 12 आ रहा है, 24 बाय, इसका टोटल आ रहा है 24/8 राइट। अब 24/8 है, आपने जस्ट इनकी वैल्यूज पुटिंग करनी है और कुछ भी नहीं करना। वैल्यूज पुटिंग कैसे कर रहे हैं आप, सेम उसी तरह, लाइक यहाँ पे आ रहा है 24/8 माइनस यहाँ पे आपके पास आ रहा है कि डायरेक्ट 1/1.5 का भी कर सकते हैं, आपके पास 12/8 है ना, इसका स्क्वायर है। इसको सॉल्व करें, आप सबको मैं टाइम देता हूँ लाइक मैक्सिमम 20 सेकेंड्स। इसको मुझे आंसर बताएं, क्या आंसर आता है। एक्सक्यूज मी सर
जी जी 1.5 सर जो दूसरा मेथड था उसमें सेकंड कॉलम को थर्ड से मल्टीप्लाई करना फर्स्ट 12/8 जो है वो 1.5 है, 1.5 का स्क्वायर करें और 24/8 में से वो माइनस कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। फिर वाले स्टेप में फर्स्ट को थर्ड से मल्टीप्लाई करना था। जी फर्स्ट को थर्ड से मल्टीप्लाई किया और दूसरा मेथड मैंने वो भी बताया हुआ है, वो भी आप कर सकते हैं। कि सेकंड वाले में क्या क्या 0.75 0.75 ये स्लाइड्स में ये तमाम चीजें हैं, बट फिर भी मैं आपको ये खुद से सॉल्व करवा रहा हूँ। ये तमाम चीजें स्लाइड्स में गिवन है। सर मेथड दोबारा रिपीट करते हैं प्लीज। इस मेथड में मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि आपके पास फर्स्ट और सेकंड कॉलम अगर आपके पास मौजूद हैं तो थर्ड कॉलम जस्ट आप इनको फर्स्ट एंड सेकंड को मल्टीप्लाई करें तो थर्ड कॉलम आ रहा है, देन अगेन फर्स्ट एंड थर्ड को मल्टीप्लाई करें तो फोर्थ आ रहा है। तो ये कॉमन सेंस भी है कि x और x मिलके x का स्क्वायर बन जाएगा और कॉलम 4 आपके पास आ जाएगा। अब आपके पास थर्ड और फोर्थ का जब टोटल करेंगे तो ये टोटल जो है जस्ट आपने ये टोटल करके उसके बाद ये फॉर्मूलाज हैं, मैं अगेन इसको हाईलाइट कर रहा हूँ एक और कलर के साथ। ये फॉर्मूलाज हैं आपके पास, ये जो है ये जो फॉर्मूलाज हैं ये आपने याद रखने, ये फॉर्मूलाज के हैं। ये फॉर्मूलाज अगर आपको आते हैं तो जस्ट इस ये जो अगर आप 4 कॉलम तक बना चुके हैं, सिर्फ आपको ये 2 टोटल चाहिए। मैं इसको ज्यादा हाईलाइट कर रहा हूँ। ये 2 टोटल जो हैं ये अगर आपके पास मौजूद हैं तो डायरेक्ट आप इधर वैल्यूज पुटिंग करें, दोनों फॉर्मूलाज में आपके आंसर आते हैं। जी सर। जी कोई और क्वेश्चन है तो प्लीज। सर इसका आंसर क्या आ रहा है? 0.75 आ रहा है मेरे पास तो। जी यही है। ठीक है 0.75 आ सकता है, हो सकता है ठीक हो। मैं आपका आंसर लिख देता हूँ 0.75। आई थिंक ये ठीक है आंसर। यस सर यही है। यस सर यही है। That's good आराम, थैंक यू। और कोई और किसी ने क्वेश्चन पूछना है तो आप सर बाकी क्वेश्चन सारे इसी तरह हैं। नहीं ये चैप्टर मैं आपके सामने बुक खोलता हूँ। कट के बाद आ रही है, बहुत कम आ रहा है। सबको बुक नजर आ रही है? यस सर। आप अगर देखें तो मैंने आपको 5.1 एक्सरसाइज करवा दी है और 5.1 एक्सरसाइज में क्या है, अगर आप देखते हैं कि ये देखें गिवन द डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 5.4 अगर आप देख रहे हैं तो इसमें x और p ऑफ x गिवन है तो कह रहा है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालें। तो आपको अभी बताया एक्सपेक्टेड वैल्यू मीन को ही कहते हैं, तो आप मीन निकालेंगे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें, वो भी आप निकाल लेंगे। जी सर। तो थोड़ा सा आपसे मैं देखता हूँ कि किस किस को समझ आई है, मुझे बताएं कि इसके बाद कौन सा कॉलम बनेगा। सर इसके बाद बनेगा वो क्या कहते हैं x मल्टीप्लाई स्क्वायर डॉट p ऑफ x। सही, x की प्रोबेबिलिटी क्या यही बनेगा? इसके बाद यस सर। यस सर। यस सर। और एक ये टोटल आएगा। सिर्फ ये 2 टोटल्स निकाल के जो 2 फॉर्मूलाज मैंने आपको बताए हैं उन दोनों फॉर्मूलाज में वैल्यूज पुटिंग कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। जी सर। कोई और मुश्किल तो नहीं है? डेविएशन का फॉर्मूला वही है जो हमने 3 चैप्टर में पढ़ा था। नहीं वो डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट है। आपको अभी मैंने करवाया है, लाइक उसको नोट डाउन कर लिया करें ना कि फॉर्मूला व्हाइट बोर्ड पे अभी भी लिखा हुआ है ये फॉर्मूला। अब उस क्वेश्चन को देखें और इसको देखें, आपको बड़ा आसान लगेगा, मुश्किल नहीं है। ये सेकंड वाला फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन का जी ये वेरिएंस का है, इसी का स्क्वायर रूट करेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। ओके ओके सर।
किसी का फर्दर क्वेश्चन है कोई तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ इसको। क्वेश्चन आपकी बुक अगर खुली है तो आप बुक के क्वेश्चंस खोलें और ये डिफरेंट क्वेश्चंस हैं इस तरह के, और आप सॉल्व करने की कोशिश करें। मैं आपको जस्ट 1 से 2 मिनट दे रहा हूँ, आपस में डिस्कशन करें और फिर उसके बाद अगर कोई क्वेरी होगी, क्वेश्चन होगा तो आप आपस में पहले डिस्कस करें, फिर मुझसे लास्ट में क्या लिखा हुआ है? वेरिएंस ऑफ आर ऑफ एक्स, जो लास्ट स्टेप के ऊपर लिखा हुआ है। सर और जो और रैंडम वेरिएबल। ये अच्छा, एक चीज बड़ी इम्पोर्टेंट है, एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैंने आपको क्लास पार्टिसिपेशन, क्लास एक्टिविटी के मार्क्स भी देने। आप ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट किया करें, मैं आपको मार्क्स दूंगा इसके। और अगर बहुत से स्टूडेंट हैं जो क्लास में पार्टिसिपेट नहीं करते, मैं बहुत से नीचे स्टूडेंट्स हैं, लाइक लिस्ट ऑफ स्टूडेंट है, मैं अब नाम नहीं लूंगा, मगर ये है कि उन्होंने कभी क्लास में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो फिर ये ना आपने एतराज कीजिएगा सर हमें नंबर नहीं दे रहे। आप क्लास पार्टिसिपेशन, जो क्लास एक्टिविटी के मार्क्स उसी को मिलेंगे जो ज्यादा से ज्यादा क्लास में पार्टिसिपेट करेगा। अब ऑनलाइन क्लासेस में अब हाफ से ज्यादा क्लास जो है ना सोई होती है, जस्ट ऑन करके आप अपने अपने काम कर रहे होते हैं। सो प्लीज कोशिश करें कि आप क्लास में पार्टिसिपेट करें। मैं 1 मिनट के लिए खामोश हो रहा हूँ और जस्ट मैं देखता हूँ कि कौन कौन आपस में डिस्कस करके एक दूसरे को इसी, मैं चले एक सिनेरियो देता हूँ आपको, आप उस पर डिस्कस करें और बाद में मुझे आपने बताना है कि इसका सोल्यूशन क्या है। जस्ट अ मिनट। ओके, द क्वेश्चन नंबर 5.9 आपने डिस्कस करके मुझे थोड़ी देर के बाद मुझे सोल्यूशन बताना है, इसका क्या सोल्यूशन है। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट। सबसे पहले उसका 5.9 बोले सर ने। समझ आया। 5.9 यस 5.9 बोले। तो कोई एक जो है ये जो फर्स्ट वाला एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल, इसमें मीन ही फाइंड करना है। मीन फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू मीन ही होता है। ये सिंपल मीन फाइंड करना है। वैल्यू मीन हो गया, उसके बाद लेट y = x + 5 कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ न्यू। वो जो न्यू मीन निकलेगा उसमें से निकाल लिया एक्स वैल्यू पुट करना है, जो ए वाला निकला उसको 5 में प्लस करना है इसकी वैल्यू को। टाइमा मुझे एक दफा ये बताना है, ये जो लास्ट कॉलम है x² वाला है, ये कैसे करेंगे यार? सलीमी the part A and B, right? क्या हमारा माइक For any variable has an expected value of the variable. लास्ट कॉलम बना था, ये कैसे बना था? Parts indicate the खत्म आ जाएगा और खाना बनाने के लिए। ये जो सेकंड बी पार्ट है, इसमें y = x + 5 में x की वैल्यू पुट करनी है सारी और आंसर निकालने हैं। x की वैल्यू में 5 प्लस करते जाओगे। 1/20 आ रहा है। ये टेबल में ऐड करना है। टेबल में ऐड करोगे तो न्यू वैल्यूज y आ जाएंगी। इस इक्वेशन में ऐड करना है जो बी पार्ट में दी हुई है। तो सिंपल x की वैल्यू पुट करनी है, फिर y की मिल जाएगी। और इसे नेक्स्ट में भी यही करना है। की वैल्यू सब z की वैल्यू कैसे आएगी? 5x लिखा हुआ z = 5x की वैल्यू में क्या करना है? करोगी ज़ैनब तो आएगी। 5 के अंदर x की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो तो z की वैल्यू मल्टीप्लाई करने से आ जाएगी।
ये और सी में क्या करना है? क्या बताया था सर ने? सी में x की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। बताइएगा सी बार x की वैल्यू इज y फ्रीक्वेंसी किस तरह निकलेगी? फ्रीक्वेंसी निकालनी नहीं है, फ्रीक्वेंसी की जरूरत नहीं है। वो करना भाई क्या 20 मीन आ रहा है। ओके हमें क्या करना फ्रीक्वेंसी जरूरी तो नहीं है। ऑनलाइन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकलेगी। फिर हमें कोई क्या कैरियर दिया होता है जैसे कोई कॉइन तब हम निकालते हैं फ्रीक्वेंसी। तो इसका सम p of x का सम आ रहा है 1 के इक्वल, तो 1/20 x का पूरा सम निकाल के 1 समझ ले जो ये तो खराब हो जाएगी। वो फॉर्मूले से निकालना है। ये कौन है? गुल हारून अपना माइक ऑफ कर दो यार। बहुत हवा चल रही है हारून की तरफ। ओ भाई मोबाइल के अंदर सांस ले रहा है। बाहर बैठा हूँ भाई। म्यूट कर देना। क्या हो गया? यार आंसर क्या आ रहा है ये तो बताओ यार। अली मोविया ओके एवरीवन, देखिए अभी भी जस्ट 3 से 4 स्टूडेंट आपस में डिस्कस कर रहे हैं, बाकी सारे के सारे एक्सपर्ट हैं। मैंने कोशिश की बस आपको ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि कौन क्या क्या कर रहा है। शोर ही बहुत है। शोर ही बहुत है सर। आपको कैसे समझ आ रही है कौन बोल रहा है? बोलने सर शोर बहुत है। मीन का आंसर क्या है? आंसर क्या है? बहुत शोर का आंसर 5.75 है और बी वाले का 27। ए पार्ट का बताओ आंसर क्या है? मीन का आंसर क्या है? मीन का आंसर 15.75। कौन से वाले दिन का? हाँ यही है सर जी बोलें। सर इसके अंदर जो ये है पार्ट बी जो है y इज इक्वल टू x प्लस 5, तो इसमें हमने x की वैल्यू उसमें पुट करके ऐड करी जाना है। जी वैल्यू के साथ 5 ऐड करते जी आराम बोलें दोबारा। क्या है सर, ये जो अभी आपने क्वेश्चन दिया 5.9, इसका बी पार्ट है लेट y इज इक्वल टू x प्लस 5, तो इसमें हमने x की वैल्यू पुट करनी है। हाँ जी, हर x में +5 करके उससे p ऑफ x से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसको दोनों का मिलाएं। 1/2 जी कोई सबको क्लियर है ये क्वेश्चन कैसे हो रहा है? सबसे ए पार्ट में तो डायरेक्टली हम उसी तरह आंसर निकाल लेंगे जिस तरह हमें आंसर निकालते हैं, टेबल बना के। अच्छा, सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे कि हम y एक नया वेरिएबल हम ले रहे हैं और जो कि x प्लस 5 है और ये y आ गया। अब इसी तरह ये जो p ऑफ x है ये आपके पास सेम प्रोबेबिलिटी यूज करेंगे y के लिए भी, यानी कि यही आपके पास p और y भी होगा, x भी यही है और y भी यही है, क्योंकि एक ही डिस्ट्रीब्यूशन से दूसरी बन रही है, प्रोबेबिलिटी उनकी सेम रहेगी। नेक्स्ट स्टेप पे आपके पास है y इंटू p ऑफ y, तो बस इसको करेंगे, इसका टोटल करेंगे, तो ये जो टोटल है ये आपके पास ये है, आपके पास इसका आंसर है। और जो हम इसका ओरिजिनल x इंटू p ऑफ x की वैल्यू क्या करेंगे, तो इसका जो टोटल है वो आपके पास ये a पार्ट का टोटल है जो कि a पार्ट है। इसी तरह z पार्ट है, वो आपके पास z क्या है, वो आपके पास 5x है, तो x की वैल्यू को 5 मल्टीप्लाई करते जाएं और उसको फिर हम एक कॉलम और बना लें जो कि z इंटू p ऑफ z है और p ऑफ z भी यही आएगा जो कि आपके पास सेम आएगा। तो फिर अगेन आपके पास c पार्ट का टोटल, इसका जो टोटल है वो आपके पास c पार्ट का टोटल है। इसी तरह d और उसकी कंपैरिजन बताना है कि कौन सा ज्यादा बेस्ट है। सर ये दोबारा एक्सप्लेन कर दे, समझ नहीं आई। मैं बता रहा हूँ कि आप क्या करेंगे कि ओरिजिनल वैल्यूज का आप सबसे पहले ओरिजिनल वैल्यूज का मीन निकालेंगे, जो कि ये एक प्रोसेस मैंने बताया। जिस तरह हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है इस तरह हम पहले करेंगे, ए पार्ट में वही करेंगे, ओरिजिनल वैल्यूज का करेंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, ए पार्ट हो गया। बी पार्ट के लिए हम क्या करेंगे कि y जो एक नया वेरिएबल हम जनरेट करें, उस y वेरिएबल में x प्लस 5 करेंगे, y आ जाएगा।
फिर पी ऑफ एक्स और पी ऑफ वाई यूनिक सेम, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू सेम है, वाई के लिए भी एक्स के लिए भी जेड के लिए। अब आपके पास ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इस कॉलम को और इस कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास नेक्स्ट ये लास्ट वाला आ जाएगा, ये वाला। जो ही इसका टोटल करेंगे तो ये आपके पास बी का टोटल आ जाएगा। बी का जो टोटल है लाइक एक्स की जो मीन है वाई का, वो बी पार्ट का आंसर आ जाएगा। इसी तरह सी पार्ट का जो आंसर आएगा वो सी से आएगा। आप पहले सुन लिया करें, फिर क्वेश्चन किया करें। देखें दरमियान में आप बोल रहे हैं तो आपको बाकियों को भी समझ मुश्किल आ रही है, दरमियान में ना बोला करें, जब मेरी बात मुकम्मल हो जाए फिर आप बात किया करें। इस तरह फिर आप डिस्टर्ब होंगे, पूरी क्लास डिस्टर्ब होगी। आप पहले क्वेश्चन कर लें, फिर मैं आपको आंसर देता हूँ। बोलें सर। कुछ बच्चे म्यूट है, उन्हें अनम्यूट कर दें। मैंने सबको म्यूट कर दिया। आप देखें सबसे पहले एक्स की ऑब्जर्वेशंस का ओरिजिनल डाटा अगर हम यूज करें तो जो मैंने सबसे पहला ये सर्कल लगाया हुआ है कि ये मेरे पास ओरिजिनल वैल्यूज हैं, उसको जिस तरह हमने पहले किया उसी तरह करें। राइट साइड पे जो मैंने बॉक्स बनाया हुआ है उस बॉक्स को अगर हम देखें तो उसमें y की वैल्यू फाइंड करनी है x+5 करते हुए। फिर x+5 करते हुए जो ही इसको आप y की वैल्यू निकालेंगे तो फिर y और उसकी प्रोबेबिलिटी जो कि y की प्रोबेबिलिटी है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो लास्ट कॉलम आपके सामने नजर आ रहा है ये आ जाएगा। इसका जो टोटल आ जाएगा, हम जो टोटल निकालेंगे y इंटू पी ऑफ y, ये जो है इसको हम कहते हैं म्यू ऑफ y, यानी कि इसका मीन है। ये b पार्ट का आपके पास आंसर आ जाएगा। बी पार्ट इसमें आप आसानी से बना। सी पार्ट जो है वो आपके पास ये जो z और p ऑफ z को आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसका जो टोटल आएगा वो आएगा म्यू ऑफ z और ये होगा z इंटू पी ऑफ z। बस इतनी सी बात है। तो ये तीनों पार्ट्स इस तरह सॉल्व हो जाएंगे। अब मैं म्यूट कर रहा हूँ, आपको सबको ऑल कर रहा हूँ अनम्यूट। अगर आपका क्वेश्चन होगा तो अब आप पूछें। जी अब आप कर सकते हैं, खुद से आपने अनम्यूट कर सकते हैं। सर एक मर्तबा करके दिखा दे y = x+5 वाला सर। ओके सर, मैं अभी आपको परफॉर्म कर देता हूँ। जी सर। ओके आपके पास y की वैल्यूज फाइंड करनी है और वो है x+5। हर वैल्यू में 5 प्लस कर दें, x की हर वैल्यू में 5, 5 + 5 10, 10 + 5 15, 20 25। अब 25 के बाद आपके पास ये जो p ऑफ x है यही p ऑफ y भी है। आप y को और इसको दोनों को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आपके पास y और p ऑफ y को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी का मीन निकाल सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई करें तो 10 × 0.10 तो ये आपके पास आई थिंक 1 ही आ जाएगा। 15 × 0.15 कितना आएगा? 1 ही आएगा। 20 क्या? 2.25 जी सर। 2.25 यस। मुझे आगे बताते जाए लाइक आगे वाले 2.75 है 5 ओके 5 आ गए। नेक्स्ट 12.5 लास्ट पे। ओके थैंक यू। 12.5 आ गए। अब इसका टोटल करें कितना आ रहा है? 12 20.75 कितना? 20.75 20.75। ये जो आंसर आया है ये बी पार्ट का आंसर है। उसने कहा हुआ था कि बी पार्ट के लिए आप मीन निकालें, वो मीन आ गया। बस दैट्स इट। सर ये जो
प्रोबेबिलिटी y और प्रोबेबिलिटी x जो वो सेम होंगी? दोबारा बोले। ये जो p y और p x ये सेम होंगी इसकी वैल्यूज? जी, यहाँ पे क्योंकि एक ही डिस्ट्रीब्यूशन से अगर फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन बनाए जाएं तो वो सेम होगा। ओके सर। कोई और क्वेश्चन है? नो सर। नो सर। सर सी पार्ट करवा दें। ओके फाइन, अब हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। सर सी पार्ट करवाना है इधर। किसी ने क्वेश्चन पूछा है? सर सी पार्ट करवा दें, सी पार्ट क्वेश्चन नंबर 5.9 का। सी पार्ट के साथ थोड़ा सा खुद भी सोच लें कि x को 5 से मल्टीप्लाई करना है, हर x की वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई करें और सेम उस तरह p ऑफ x से मल्टीप्लाई करके जो आंसर टोटल आता है वो सी पार्ट का आंसर है। ओके सर। अब आपके पास नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें। और मैं आपको इसलिए ज्यादा नहीं करवा रहा, आपको मैंने अब बताऊं कि मैं कभी भी ये आपको एक क्वेश्चन करवाया अभी तक, लाइक एक वन टाइप ऑफ क्वेश्चंस करवाए। तो आमतौर पर मैं हमेशा 5.2 भी करवा देता हूँ क्योंकि छोटा सा मेथड है वो। अगर आपको मैं आज थोड़ा सा काम करवा रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट क्लास जो ट्यूसडे है उसमें मैं आपको चैप्टर नंबर कंप्लीट 4 का आपसे क्विज ले रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी रहिएगा, चैप्टर 4 का क्विज होगा और आज 5.1 के चंद क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, वो आप प्रैक्टिस करें। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको साथ ही चैप्टर नंबर 5 जो है ना वो कंप्लीट करवा दूंगा, फिर उससे नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 5 का क्विज होगा। ठीक है, तो सर असाइनमेंट नहीं होगी जी? असाइनमेंट आज आप यस असाइनमेंट नेक्स्ट क्लास में आपने साथ ही सबमिट करानी, वो तो ऑनलाइन करवानी है ना? जी सर। ओके, ये क्विज दे या है सर? ये मिस्टर ये कौन सा अभी आपको क्विज असाइनमेंट दी है? असाइनमेंट तो पिछले वीक किया, वो मैंने एक्सटेंड कर दिया टाइम आपका। यस सर। वो तो पिछले वीक किया है, तो मैंने तो आपका टाइम ऑलरेडी एक्सटेंड किया हुआ है। सर आज कोई नहीं होना? आज नहीं होना, आज मैं तो रिलैक्स करूँगा। थैंक यू। ठीक है जी, थैंक यू सर। चलें आप चाहे दुआएं दे दी मुझे। ओके बिल्कुल। अच्छा, सबको दुआएं की जरूरत है। इसका मतलब मैं क्विज ना लूंगा तो आप दुआएं करेंगे, क्विज लूंगा तो फिर दुआएं नहीं करेंगे। वी लव यू सर। वो समझ नहीं रहे कि आप क्विज ना लें, आप क्विज ना ही लिया करें, वो ये कहना चाह रहे हैं। चलें, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अरम, आपने क्लियर किया मुझे क्या कहना चाह रहे हैं सारे। अभी 5.6 आप नोट कर लें। अब देखिए मुझे अभी नोट करवाने की जरूरत नहीं है, आप देखिए कौन कौन से क्वेश्चन तस्वीर खींच दे यार मेरी। आप नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं और आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आप आसानी से इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अभी चंद मिनट्स हैं और उसमें मैं आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन 5.1। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? 5.15, 5.15, 5.16, 5.17। ये प्लीज अपने माइक ये ऑन ना करें क्योंकि मेरी आवाज मुझे वापस आ रही है। सर दोबारा बताएं, आपकी आवाज डबल हो रही थी। आप ये जो बिजनेस एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस है ना, इनको आप करें, इसमें काफी चीजें सीखने वाली हैं, आप काफी चीजें सीखेंगे। सर कौन से? ये तो पेजेस हैं, बस इन पेजेस को कंप्लीट कर लेना आप, अंडरस्टैंडिंग जो भी इसकी बनती है वो कर लें। सर चैप्टर 4 में हमने बायस थ्योरम नहीं किया हुआ, तो जब क्विज होगा तो उसका भी होगा? वो नहीं आएगा, वो आपके सिलेबस में नहीं आएगा। वो नहीं करना। जी सर, ठीक हो गया। अभी आज की क्लास में 71 स्टूडेंट प्रेजेंट है। कोई और स्टूडेंट तो नहीं है जो लीव करके गया? मैं अटेंडेंस लगाऊंगा। सर हारिस 75 सर हम चैट में प्रेजेंट लिख के जा सकते हैं? नहीं अभी नहीं जा सकते, अभी टाइम है। आप सब ऐसे करें, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, आप सब आपस में डिस्कस करें आज का लेक्चर। अगर आपको कोई चीज मुश्किल लगे तो यू हैव लास्ट 10 मिनट्स, लास्ट 10 मिनट्स में आप डिस्कशन करें। मैं आप सबकी बातें सुन रहा हूँ और अगर मुझे लगेगा किसी ने डिस्कशन नहीं की, मैं उसके क्लास पार्टिसिपेशन के मार्क्स 0 लगा दूंगा। आप डिस्कस करें। आई एम जस्ट जब आप मेन बात कहते हैं वो तो आवाज चली जाती है।
डिस्कशन के दौरान इतना शोर डाल देते हैं, समझ नहीं आता क्या डिस्कशन। भी समझ नहीं आता क्या कहते हैं, अपनी अपनी बातें। कोई ये पूछा तो कोई वो पूछा। मतलब कोई अब सर अपना कोई अपना एक बताइए सवाल, जो सारे। कोई एक सवाल कर ले फिर जो है वो पहले अपना बताओ। सर डिस्कशन क्लास में आगे कर लेंगे, इधर ऑनलाइन कैसे होगी? एग्जैक्टली सर, 75 बच्चे। अब आप अगर सारे बोलना शुरू करें ना, आपको कुछ समझ नहीं किसी की समझ नहीं हाँ लगी। जी बिल्कुल। तो यही कि सिर्फ एक कोई पूछ ले और एक ही आंसर दे दे बारी बारी। यार मुझे बताना सबसे पहले, ये जो लास्ट कॉलम करवाया था एक्स स्क्वायर वाला, ये कैसे करवाया था? मुझे भी बता दो यही। कौन से क्वेश्चन में? मैम ये जो लास्ट कॉलम में था एक्स स्क्वायर डॉट पी एक्स वाला, ये जो हाँ हाँ मल्टीप्लाई कर देंगे वेरिएंस के फर्स्ट फार्मूले और में थर्ड माइनस को मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम उसे मल्टीप्लाई कर दो तो फोर्थ कॉलम आ जाएगा। फर्स्ट और थर्ड कॉलम को फर्स्ट और थर्ड को नहीं, multiply एक्स वाले को और कर एक्स डॉट एक और मेथड सर ने बताया था, वो मेथड बताइएगा। जी दो मेथड बताएंगे, फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करेंगे देन आएगा फोर्थ। दूसरा बताया फिर सेकंड कॉलम का नहीं, फर्स्ट कॉलम का स्क्वायर लेके दूसरे का मल्टीप्लाई 5.15 का जो ए पार्ट है, दूसरा बोलो सेकंड मेथड दोबारा बताइएगा। स्क्वायर लेके दूसरे मल्टीप्लाई करना है। यार वो एक मेथड था कि x इनटू px से मल्टीप्लाई करो। दो मेथड से उसमें जो पहला वाला है वो यही है, कॉलम 1 का स्क्वायर लेके उसे टू कॉलम मेथड दोबारा बताइएगा। जो 5.15 का जो ए पार्ट है ये कैसे करना है? कौन सा मेथड है? हम आप क्या कह रहे कुछ समझ नहीं आ रही है। 5.15 का ए पार्ट। इसमें जस्ट मीन निकालना है हमें, प्रोबेबिलिटी दी हुई है और जो सर ने तरीका बताया था उसी तरीके से हमने पहले इसका मीन निकाला जो टेबल बनवाया था। बाकी ये एक्स पी ऑफ एक्स के का हम कह रहे थे कि दो तरीके बताए सर ने, तो सब उसी का पूछ रहे पॉइंटर का कंट्रोल लेके यहाँ पे बना रखा है। प्रोपोर्शनल इफेक्टिव को हम एक्स कंसीडर करेंगे। अरम सलीमी यार बात सुनो। हाँ जी ये सर ने जो सेकंड फार्मूला नहीं बताया था वेरिएशंस ऑफ आर वाला ना, क्या फार्मूला किसको किससे डिवाइड करना था? वेरिएशन ऑफ आर वाला। हाँ अभी क्रॉस करना है। हाँ जो लास्ट टर्म में इससे पहले जो क्वेश्चन कौन सा था वो? या क्वेश्चन वो जिसका आंसर कौन से क्वेश्चन सर ने गाइड करने हैं? आंसर 0.75 था 0.75 था। उसके अंदर वो जो था उसके अंदर फॉर्मूला था, इसको किया था हमने आर ऑफ आर का जो था ना उसका हमने निकाला था ना उसका x डॉट पी ऑफ x और x के डॉट पी ऑफ x, इन दोनों को हमने किया था डिवाइड करके माइनस किया था, a का स्क्वायर लिया था, उसके बाद आंसर निकाला था। स्क्वायर इसका सारे का लेना को मल्टीप्लाई कर देना। जो हमने पहले टेबल से उसका निकाली वैल्यू निकाली थी ना, हाँ उसका स्क्वायर लेना फिर स्क्वायर भी लिया था। सर सही है सर, ठीक है। जो वेरिएंस वाला फॉर्मूला था कोई रिपीट कर देगा? वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल वाला सिग्मा एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स माइनस एक्स पी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स पी ऑफ एक्स होल स्क्वायर। हमने था सम ऑफ एक्स स्क्वायर। जी ज़ैनब, तो वेरिएंस वाला था उसमें सम ऑफ एक्स स्क्वायर था और जो मीन था उसमें सम ऑफ एक्स था, ऐसे ही है ना? सम ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू पीएक्स माइनस एक्स इनटू पीएक्स होल स्क्वायर। हाँ ठीक है। सिग्मा स्क्वायर x स्क्वायर इनटू x माइनस
मीन का फॉर्मूला बताइएगा दोबारा। एंड हो भी तो नहीं टाइम ऊपर हो गया। जी जो हमारे वेव थी ये कंटिन्यूस डाटा या डिस्क्रीट डाटा? जी क्या बोलिए दोबारा बोलिए। ये सारा हम डिस्क्रीट डाटा क्लिक कर रहे हैं, कंटिन्यूस का अभी कुछ नहीं है इसमें। ये ऐसे कैसे कर रहा हूँ? डिस्क्रीट डाटा क्लिक कर रहे हैं सब। ठीक है। हाँ तो पॉइंट्स में है ना, क्योंकि हमारा चैप्टर ही डिस्क्रीट डाटा पे है तो इसमें कंटेंट्स का हम नहीं। चैप्टर के हवाले से क्वेश्चन ही आपकी आवाज बहुत कम है इसलिए समझ नहीं आ रही क्या कह रहे हैं। मैंने कहा कि पॉइंट्स में क्यों है फिर डाटा, लेकिन है तो स्पेसिफिक ना, उन्होंने स्पेसिफिक बताया, हमें रेंज नहीं बताई, स्पेसिफिक वैल्यूज बता दिया, मतलब डिस्क्रीट है। ऊपर हो गए हैं। जी ओके, I've seen everyone और
नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह क्विज है और क्विज के साथ साथ हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 के रिमेनिंग की टॉपिक है। तो ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। आप लोगों के 37 मैसेजेस हो चुके हैं, उसको मैं अभी रीड करता हूँ कि आपने क्या क्या लिखा है इसमें। 7 मैसेजेस। अटेंडेंस ऑटोमेटिकली बात होगी क्योंकि ये जो सेशन है ये लाइव रिकॉर्डिंग हो रही है, तो इसमें ऑटोमेटिकली सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं। सर प्रेजेंट वगैरह लिखने की कोई जरूरत तो नहीं है? ओके जी, थैंक यू वेरी मच, नो प्रॉब्लम एट ऑल। जो भी स्टूडेंट प्रेजेंट है उनकी अटेंडेंस लग रही है ऑटोमेटिकली। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।